नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। भारत के हाथ जैकपॉट लगा है और ऐसा कि ट्रंप प्रशासन के होश उड़ गए। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? वह इसलिए क्योंकि टैरिफ वगैरह लाद कर भारत की बाह मरोड़ने की कोशिश हो रही थी और कवायद ये चल रही थी कि जब 50% का टैरिफ लादा जाएगा, फिर ईरान वाले मसले में भी कहा जाएगा कि जो लोग व्यापार वगैरह करते हैं उनके ऊपर 25% का टैरिफ लगेगा, यानी कुल 75% का टैरिफ, और बाद में फिर 500% का और लगाएंगे चूंकि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं। तो इस तरह की जो धमकी है, उस धमकी से भारत घबराएगा और उसके बाद वो वैसा करेगा जैसा ट्रंप चाहते हैं। और ये मैं अनायास नहीं कह रहा हूं, अभी इनके जो वाणिज्य सेक्रेटरी हैं लटनिक, उन्होंने तो यही कहा था कि डील फाइनल थी, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया इसलिए डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए। यानी ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है ये सीधे तौर पर इसलिए कि भारत घुटनों पर आए। अब ये क्यों घुटनों पर लाना चाह रहे हैं कि साहब हम जिस टर्म्स पे चाह रहे हैं उस टर्म्स पे बातचीत हो। क्या टर्म्स है इनका? भाई मान लिया बाजार खोला जाए, और बाजार में क्या इनकी प्रायोरिटी है? तेल मत खरीदिए रूस से और अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दीजिए। यानी हमारा जो डेयरी प्रोडक्ट है आपके यहाँ है, अब हम आपका डेयरी प्रोडक्ट क्यों खरीदें? आपकी जो काऊ है वो पता नहीं क्या क्या खाती है। ठीक, तो ये जो पूरा खेल था डोनाल्ड ट्रंप का, प्रशासन का, वहां जो डीप स्टेट है उसका, ये कि साहब टैरिफ ला दो और जो भारत के पड़ोसी देश हैं वहां पर तख्ता पलट करके भारत के खिलाफ माहौल बनाओ। ये दोनों जो प्ले बुक है वो एकदम उन्होंने हूबहू तैयार की और उसके लिहाज से ट्रंप प्रशासन और वहां का डीप स्टेट काम करने लगा। तो एक तरफ टैरिफ और दूसरी तरफ पड़ोस में सत्ता बदल दो। ये दोनों ही चीजें सीधे तौर पर भारत को प्रभावित करेंगी और उसके बाद में नरेंद्र मोदी क्या सब फोन करके ट्रंप से कहेंगे कि साहब बचा लो। लेकिन यहां मामला जो है वो उल्टा पड़ गया। इन्होंने सोचा था कि हम साहब दबाव बनाएंगे और फोन फान करेंगे, क्योंकि मार्केट तो चाहिए ही, जाहिर सी बात, अमेरिका बहुत बड़ा मार्केट है। और जब अमेरिका नाराज हो जाता है तो उनके जो संगी साथी वो भी नाराज हो जाते हैं, यानी यूरोप भी भारत को समझा रहा था कि तेल नहीं खरीदना चाहिए। एक दूसरा वो भी टैरिफ ठोक रहा था, सैंक्शन लगा रहा था। अब हुआ क्या कि मामला पूरा पलट गया और उसका सबसे बड़ा कारण कौन है? खुद ट्रंप जिस तरीके से चल रहे हैं उसने उनके साथियों को डरा दिया है और असल में यहीं से भारत का जैकपॉट लग गया। जी हां, क्या हुआ उसी कहानी पर सिलसिलेवार तरीके से हम लोग बात करेंगे। देखिए, वेनेजुएला में जो इन्होंने किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद से इनका एक तरह से कहा जाए, इनका और इनके डीप स्टेट CIA का मॉरल बूस्ट हो गया और उनको लगा साहब अब तो हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। तो अब कुछ भी कर सकने की जो चाहत है, उस चाहत ने ट्रंप को ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां अमेरिका के जो हित मित्र हैं वो कह रहे हैं भैया नमस्कार, अब तुम्हारे साथ खड़ा रह पाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो यूरोप इनके साथ बाहें खोलकर खड़ा रहता था और इनके हर जायज और नाजायज हर कामों में वाहवाही करता था कि नहीं नहीं अमेरिका ने बड़ी अच्छी बात कर दी, बड़ी अच्छी बात कर दी। आलम यहां तक हो गया था कि वो भारत को भी समझाने लगा था, यानी यूरोप के जो देश। अब उन्हीं लोगों की एक तरह से कहा जाए कि लगी पड़ी है। अब वो डर गए हैं किस बात से? ग्रीनलैंड कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप हमको चाहिए और ये बहुत जरूरी है किसकी? अमेरिका की सुरक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि यहीं से हम रूस और चीन को जो है रोक सकते हैं। अब ग्रीनलैंड लेने का मतलब सीधे सीधे हो गया कि यूरोप की सॉवरेंटी पर हमला। अब यूरोप को समझ में आ रहा है कि देखिए ये मामला सिक्योरिटी वाला नहीं है, ये मामला जो है ये डोनाल्ड ट्रंप की साम्राज्यवादी नीति का है। तो अब जब साम्राज्यवादी नीति का है तो अब यूरोप क्या करे? अब यूरोप को लग रहा है कि नहीं साहब हमको जो है पुतिन से बात करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि इसमें भारत के लिए कहां से जैकपॉट लगा? साहब यहीं से जैकपॉट की कहानी शुरू होती है। ये जो जैकपॉट है ये एक तरह से कहा जाए कि जो ट्रंप कर रहे हैं
उसकी वजह से भारत के लिए एक सुनहरा अवसर मिल गया। वो यूरोप जो अभी पिछले साल तक भारत के खिलाफ खड़ा था, और जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचते हैं यूरोपियन यूनियन की मीटिंग में भाग लेने के लिए, यह संभवतः जुलाई की बात है, तो वहां उनसे कहा जाता है कि तेल न खरीदो, और तेल खरीदने की वजह से सैंक्शन लगा दिया जाता है। अब वो यूरोप कह रहा है भारत से कि भाई हम आपके साथ ट्रेड डील करना चाह रहे हैं, और बहुत अच्छी ट्रेड डील, आप अमेरिका छोड़िए, आप ट्रेड डील हमसे करिए। पहली बात। अब आप देखिए कि अगर यूरोपियन यूनियन से ट्रेड डील होती है, ठीक है, जो अभी आने वाले दिनों में इस पर साइन हो जाएगा, तो हमारा व्यापार किस में होगा? हमारा व्यापार फिर यूरो में होने लगेगा, डॉलर फिर बाहर गया। खेल देखिए कि चल क्या रहा है। एक दूसरा, हमें यूरोप जैसा मार्केट मिलेगा, जो मार्केट इस वजह से नाराज हो गया था, या आप कहें कि इस वजह से वो भारत के सामानों के लिए अब ठीक नहीं था, क्योंकि ये लोग नाटो में है, तो नाटो की वजह से भाई भारत से आप कैसे ट्रेड डील कर सकते हैं, तो इस कारण जो है रिस्ट्रिक्शन था। लेकिन अब चूंकि यूरोप खुद ही अमेरिका से नाराज है और वो नाटो छोड़ने की एक तरह से कहें कि कवायद में लगा हुआ है, तो उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प भारत दिख रहा है। और भारत क्यों दिख रहा है? क्योंकि भारत ही जो है वो डील ब्रेक करा सकता है पुतिन के साथ, तो इसलिए यूरोप भारत की तरफ देख रहा है, और ये भारत के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। कारण जो हमने पहले बताया कि साहब हमको उसके लिए डॉलर की जरूरत नहीं है, डॉलर हटाओ। दूसरा, हमें सबसे जो है आप ये कहें कि विकसित बाजार मिल रहा है। भाई यूरोप का विकसित समाज है, तो बाजार आपको ऐसा मिलेगा। दूसरी चीज क्या हो रही है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तमाम जो आप देश देखिए, जैसे फ्रांस जो है कई मामलों में अमेरिका की तरफ देखता था, लेकिन अभी ये जो ग्रीनलैंड वाला मामला हुआ है, इस मामले की वजह से फ्रांस को भी लग रहा है कि नहीं, अब जो भारत सही कर रहा है वही सब ठीक है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो उस समय सोर्स कोड वगैरह की बात बड़ी चर्चा में आई थी। तो इस तरह का कोई भी मतभेद पैदा ना हो, उसकी भी एक तरह से कहा जाए कि फ्रांस भी अब कवायद करने लगा कि सोर्स कोड को लेकर कोई बात ना। फिर जर्मनी, भाई जर्मनी तो बाकायदे भारत के खिलाफ अभियान चलाए जाने के लिए जाना जाता रहा, नैरेटिव वहीं से बनता है। जब राहुल गांधी को भेजा गया था, यानी उनकी जो डिफेमेशन की वजह से जब वो आरोप सिद्ध हुआ था उनके ऊपर और सदस्यता वगैरह चली गई थी, जर्मनी से ही पहला बयान आया था कि हम देख रहे हैं। फिर उसके बाद में DW किस तरह से बाकायदे अभियान चलाता है। और अभी देखिए वो जर्मनी गए हुए थे ग्लोबल इनिशिएटिव की बैठक के लिए। तो एक तरह से कहा जाए कि जो भारत विरोधी एजेंडा है उसका जर्मनी अड्डा बना हुआ। और भी कई लोग रहते हैं जिनको लोग पता नहीं कौन कौन सा सेफर्ड कहते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। अपना कहना यह है कि जर्मनी भी भागा भागा भारत आया कि साहब हमसे जो है डील कर लो। तो कुल मिलाकर यूरोप के वो देश जो ये मानकर चल रहे थे कि नहीं भारत के साथ जो है वो रिश्ते बनाना ठीक नहीं है, चूंकि ये रूस से तेल खरीद रहा है और रूस जो है वो यूक्रेन को पीट रहा है, तो इसलिए भारत से दूरी बनाओ और रूस से दूरी बनाओ। अब वो लोग कह रहे हैं भारत से कि भैया हमारे साथ व्यापार करो, आप पूरा मार्केट हमने आपके लिए खोल दिया है और हमसे टेक्नोलॉजी लो और हमारे साथ मिलकर जो है तमाम तरह के सामान बनाओ और रूस से हमारी बात कराओ। यानी आप देखिए कि भारत के लिए किस तरीके से ये बिन बिन सिचुएशन है। भारत ने सिर्फ एक काम किया था, वो वेट एंड वॉच कर रहा था। और डिप्लोमेसी में सबसे बड़ी चीज यही होती है, वेट एंड वॉच। और उस वेट एंड वॉच का हासिल ये रहा कि अमेरिका अलग थलग पड़ गया है दुनिया में। खास तौर से जो यूरोप उसके साथ खड़ा रहता था वो यूरोप उससे दूर जा रहा है और उसके देश कह रहे हैं यूरोप के कि भाई नाटो से हट जाओ।
ये स्थिति आ गई। क्यों? क्योंकि उनको दिखाई देने लगा है कि ये जो ट्रंप की नीति है ये दरअसल साम्राज्यवादी नीति है। तो उनकी नीति का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने जा रहा है तो वो भारत है।